चलो याद दिला दूँ, बहुत टाइम पहले पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। ओवरहेड में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया था, है ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी ओवरहेड्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव बेसिस। जैसे रेंट है तो एरिया के हिसाब से बांटा जाएगा, सैलरी सुपरवाइजर सैलरी है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से बांटा जाएगा, सभी में बांटा जाएगा, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो। जैसे 5 है ना, मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन किए थे हमने, तो सभी में बढ़ता है। वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो हो चुका था। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चालू करवाया था। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सर जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे जा चुके हैं, टोटल हो चुका है, अब उस टोटल को क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट के जो टोटल खर्चे होते हैं उनको वहाँ से हटा के माइनस करके जीरो बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना होता है, ठीक है। तभी तो हम उसको कॉस्ट शीट में चार्ज कर पाएंगे, तभी तो हम कस्टमर से वो पैसा ले पाएंगे, क्योंकि हम वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन में बांटोगे तभी कस्टमर से ले पाओगे, ठीक। कस्टमर को दिखाना पड़ेगा ना इतनी कॉस्ट लगी है, मतलब कॉस्ट शीट में प्रेजेंट करोगे तो सर्विस डिपार्टमेंट का प्रेजेंट नहीं किया जाता है, प्रोडक्शन का किया जाता है। तो इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस बांटेंगे, वो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके 3 मेथड थे, याद है? एक है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका नॉन रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, या इसका एक और नाम था स्टेप लैडर मेथड, है ना, स्टेप लैडर मेथड। और तीसरा होता है हमारे पास रेसिप्रोकल मेथड, जिसके अंदर और 3 होते हैं। रेसिप्रोकल मेथड कोई एक अलग से चीज़ नहीं है, उसके अंदर 3 है, याद है? लिखवाया था पिछले बार। एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक। दूसरा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यहाँ पे आप इक्वेशन बना के करोगे, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और तीसरा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक। ये लो, ये फ्लो चार्ट हमने पहले भी बनवाया था कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल देखा जाए तो 3 मेथड है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ये हमने पिछले बार क्वेश्चन बना लिया था। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है सर? जब सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा बांटेंगे तो वो सिर्फ P1, P2, P3 में जाएगा, और जब सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा बांटेंगे तो वो भी P1, P2, P3 में ही जाएगा, क्योंकि मोटिव ही यही है ना, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को आपको क्या करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मोटिव भी यही है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मोटिव क्या है कि जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनको क्या करना है? उनको माइनस करके खर्चों को हटा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि S1 का खर्चा P1, P2, P3 में जाएगा, S2 का खर्चा माइनस होकर P1, P2, P3 में जाएगा। हाँ सही है, यही तो हमारा मोटिव है। तो सर इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि S1 का खर्चा S2 में नहीं जाएगा और S2 का S1 में नहीं जाएगा। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चा नहीं देता है, तो किसको देता है? सिर्फ प्रोडक्शन को, क्योंकि वही हमारा मोटिव है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का वही मोटिव है कि सर्विस का जो खर्चा है प्रोडक्शन में चले जाए, ठीक। अब ये डायरेक्ट मेथड वो हमने पिछली बार क्वेश्चन भी बना लिया था। अब मान के चलो नॉन रेसिप्रोकल मेथड है, तो इसमें कैसा होता है? मान लो चलो 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 का जब खर्चा बांटेगा, ध्यान से देखते जाओ, S1 का जब खर्चा बांटेंगे तो P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, P3 में जाएगा, वो तो हमारा मोटिव है। साथ में S2 और S3 में भी जाएगा, ठीक है गया। फिर अब बारी आती है S2 का बांटने की, तो S2 का जब बांटेंगे तो P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, P3 में जाएगा, वो तो होगा ही, वो तो हमारा मोटिव है, और S3 में जाएगा, ठीक है। फिर जब S3 का बांटोगे तो देखो कैसा होगा? P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, P3 में जाएगा, वो तो जाएगा ही, वो तो सर मोटिव है हमारा, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो देखो हो क्या रहा है पता है? S1 ने जब बांटा 2 और 3 को दिया, फिर 2 ने जब बांटा तो 3 को दिया, और 3 वाला किसी को थोड़ी देगा, 3 के आगे कुछ नहीं है। मतलब एक बात समझो, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उसके आगे वाले सर्विस डिपार्टमेंट में जा रहा है पर वहां से वापस नहीं आ रहा है, यही इसका खास बात है, ठीक है। स्टेप लैडर देखो, स्टेप लैडर मेथड क्यों बोलते हैं? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट देखो ना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है? टोटल मिला के 5 डिपार्टमेंट में ये खर्चा बटा है। फिर इनका देखो टोटल, ये कितने डिपार्टमेंट में गया? 4। इनका देखो कितने डिपार्टमेंट में गया है? 3।
तो एक स्टेप लैडर है ना, आप सीढ़ी नीचे उतरते हो, पहले वो 5 डिपार्टमेंट में बांटे, फिर 4 डिपार्टमेंट में, फिर 3 डिपार्टमेंट में, ऐसे कम होते जाएगा, इसलिए इसको स्टेप लैडर मेथड भी कहा जाता है ना। तो ये समझ आया। नॉन रेसिप्रोकल का नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि उल्टा नहीं होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, और नॉन रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा नहीं होगा। उल्टा नहीं होगा मतलब खर्चा वापस नहीं आएगा, आगे तो जाएगा। देखो ना, S1 का, S2 का, S3 में अगर बांट रहे हो तो P1, P2, P3 तो कंफर्म है भाई, वही तो मोटिव है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो जाएगा ही जाएगा। बात आती है सर्विस का, सर्विस में कैसे जाएगा। तो S1 का देखो कैसे गया, S2, S3 में गया, उसके आगे वाले 1 के आगे क्या आते हैं, 2 और 3 का जब बांटे तो देखो S2 के आगे क्या आते हैं, 3 आते हैं, तो S3 में गया है, 1 में वापस नहीं जाएगा। और जब S3 का बांटेंगे तो 3 के आगे कुछ है ही नहीं, तो ना ही वो S1 को देगा ना ही S2 को देगा, पीछे नहीं जाएगा, आगे वाले को देगा, और S3 के आगे तो कोई है नहीं, S4, S5 नहीं है अभी मेरे एग्जाम्पल में, ठीक। असली में तो कितना भी हो सकता है ना, ठीक। ये समझ आया। ये था आपका नॉन रेसिप्रोकल मेथड, या दूसरा नाम बोल लो स्टेप लैडर मेथड, ठीक। अब चलो इसी डायग्राम से आपको रेसिप्रोकल बता दूं। रेसिप्रोकल में क्या होगा पता है, चलो मान के चलो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 है और S2 है, 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट है, और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यानी जब S1 का खर्चा बांटेंगे तो वो जाएगा P1 में, P2 में, P3 में, तो वो तो हमारा मोटिव है, और साथ में S2 में भी जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। S2 क्या है, उसके आगे वाला जाएगा। अब जब S2 का बांटेंगे तो P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, P3 में जाएगा, और S1 में वापस चले जाएगा। दिस इज रेसिप्रोकल मेथड, कंफ्यूज नहीं होना। पिछला जो बताया था वो नॉन रेसिप्रोकल था। यहाँ देखो, ये देखो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट देखो कितने हैं यहाँ पे, टोटल 4। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 4। तो सर ये खत्म कैसे होगा, क्योंकि S1 का गया P1, P2, P3 में, और S2 में भी गया। S2 का बांटे P1, P2, P3 में, और S1 में भी चले गया। फिर S1 का बांटोगे तो 4 में जाएगा, फिर S2 का 4 में जाएगा, फिर S1 का 4 में, S2 का 4 में, चलते रहेगा। कब तक चलेगा वो मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होता है, बिल्कुल खत्म होगा भाई, क्वेश्चन से देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रेसिप्रोकल मेथड है, ठीक। नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है कि आगे वाले सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां से पीछे नहीं आएगा, और रेसिप्रोकल में जाते जाएगा, S1 में भी, S2 में भी, फिर S1 में, S2 में, ऐसे बाउंस बैक होते रहेगा बार बार, उसी को तो रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक। तो चलो डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन हमने बना चुके हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ नॉन रेसिप्रोकल मेथड का, या फिर स्टेप लैडर मेथड जो बोलो उसका मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 49, इसको थोड़ा साइड ले जाते हैं। इलस्ट्रेशन 49 निकाल लो बुक का। तो ये कैसा है, ये नॉन रेसिप्रोकल मेथड है, या जिसका दूसरा नाम है स्टेप लैडर मेथड। तो सर समझ कैसे आएगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर मेथड, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। आपको खुद पहचानना है, तो देखो कैसे पहचानोगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फैब्रिकेशन, देखो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, ठीक है, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे पहला है स्टोर्स, दूसरा है टाइम ऑफिस, और तीसरा है मेंटेनेंस। 2 प्रोडक्शन है, 3 सर्विस है, टोटल 5 हुआ। द डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 इज गिवन बिलो। डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी मतलब देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस, ये टोटल 5 डिपार्टमेंट है, ये दोनों प्रोडक्शन है, ये 3 सर्विस है। तो इन सब का ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो समझ कैसे आया कि नॉन रेसिप्रोकल मेथड है, देखो ना आगे। अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट बॉस दी हुई है, देखो। तो हमको क्या करना है सर, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, मेन मोटिव तो हमारा वही है। तो जैसे देखो, अगर स्टोर का खर्चा बांटोगे, स्टोर का जब खर्चा बांटोगे, स्टोर एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा है 5000। तो इसका जब खर्चा बांटोगे तो इसका बेसिस क्या होगा, ये 3 आपके पास ऑप्शन है। इसका बेसिस, स्टोर के जो खर्चे हैं 5000, उसको बांटने का बेसिस क्या होगा, 3 ऑप्शन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप्स, या फिर मशीन आवर्स। नाम से ही समझ आएगा, तीनों का नाम अच्छे से पढ़ो, नाम से ही समझ आएगा कि स्टोर का खर्चा आपको कैसे बांटना है। सर नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप के हिसाब से बांटना है ना, नाम से ही समझ आ गया। स्टोर रिक्विजिशन स्लिप मतलब स्टोर से कितनी बार हमने उतना माल मंगाया है,
ये क्या है 24, 20 और 6 क्या है, कितने बार हमने स्टोर से माल को मंगाया है। ठीक है, ठीक है, तो स्टोर का हो गया, मतलब देखो स्टोर का जो खर्चा है ना 5,000, वो आप 24:20:6 के रेशियो में बांट दोगे। 24 जाएगा फैब्रिकेशन में, 20 का जाएगा असेंबली में, 6 जाएगा मेंटेनेंस में। मतलब इसका रेशियो आपको बनाना है ना, ये रेशियो है 5,000 को आप बांटोगे 24:20:6 के रेशियो में। चाहो तो 2 से कैंसिल कर सकते हो, 12, 10, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस स्टोर का जो खर्चा कितने डिपार्टमेंट में गया, ये खर्चा 3 डिपार्टमेंट में गया भाई। फैब्रिकेशन में गया, असेंबली में गया, यहाँ दोनों में डैश है, और मेंटेनेंस में गया है। तो मतलब टोटल 3 डिपार्टमेंट में इसका खर्चा बांटा जाएगा। रेशियो दिया हुआ है 24:20:6। स्टोर है तो नंबर ऑफ स्टोर एक्विजिशन स्लिप। अब आता है टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस का जब खर्चा बांटोगे, देखो टाइम किसका देखा जाता है, एम्प्लॉई का। टाइम ऑफिस वाले जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉई का टाइम देखते हैं, कौन कब आया कौन कब गया। तो टाइम ऑफिस का जो खर्चा है 4,000, वो आप बांटोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, देखो इसको मिटा दूं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो मतलब 40:30:20:10। सर 16 को आपने स्किप कर दिया बेटा, टाइम ऑफिस का खर्चा है, वो खुद टाइम ऑफिस को नहीं बांटेंगे। 16 को आपको इग्नोर करना है। क्यों करना है, लॉजिक यही है, टाइम ऑफिस का खर्चा है 4,000, तो टाइम ऑफिस जब अपना खर्चा बांटेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को बांटेगा ना, टाइम ऑफिस खुद को थोड़ी देगा। मतलब आपका रेशियो क्या होगा 40:30:20:10, मतलब 4:3:2:1, 0 हटा दो ना, 4:3:2:1। ये जो 16 है, आपको 16 को नहीं देखना है, क्योंकि टाइम ऑफिस कोई भी डिपार्टमेंट खुद को खर्चा थोड़ी देगा, दूसरों को देगा ना, है ना। तो भले वो 16 वहाँ पे लिखा हो, आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। तो रेशियो हुआ 4 फैब्रिकेशन में, 3 असेंबली में, 2 स्टोर्स में और 1 मेंटेनेंस में। तो टोटल कितने डिपार्टमेंट हो गए, कितने डिपार्टमेंट में गए हैं, 4 डिपार्टमेंट में। ठीक है, मतलब टाइम ऑफिस का जो खर्चा है 4,000 4 डिपार्टमेंट में बटेगा 4:3:2:1 के रेशियो में। ठीक है, फिर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का खर्चा 3,000 है। मेंटेनेंस को आप बांटोगे, ऑब्वियसली अब एक ही चीज़ बची है, ऐसे ले आओ, मशीन आवर्स। मशीन का मेंटेनेंस होता है ना, तो मशीन का जो खर्चा है 3,000। अब ध्यान से देखो, वो 2 ही डिपार्टमेंट में जाएगा, बाकी में तो डैश है ना सर, बाकी में तो आप चाह के भी नहीं बांट सकते, आप सिर्फ इसको 2 में बांटोगे। मतलब 24:16, चाहो तो 8 से कैंसिल कर दो, 3:2, 3:2 के रेशियो में। ये जो 3,000 का खर्चा आपको दिख रहा है मेंटेनेंस का, 2400 और 1600 को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3:2। तो 3 जाएगा फैब्रिकेशन में, 2 जाएगा असेंबली में। मतलब ये कितने डिपार्टमेंट में गया, 2 डिपार्टमेंट में गया। ठीक है, तो सर यही तो है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ऐसे ही तो समझ आएगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो गया। हाँ, क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब देखो सबसे ज़्यादा टाइम ऑफिस का है, सबसे ज़्यादा टाइम ऑफिस का खर्चा है, मतलब वो ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में बांटा जा रहा है। फिर उसके बाद स्टोर का खर्चा जो कि है 3 डिपार्टमेंट में बांटा जा रहा है। ऐसा कर देता हूँ, यहाँ 4 बना देता हूँ, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है आपको ये देखना है सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में कौन खर्चा दे रहा है। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट देखना है, अमाउंट नहीं देखना है। देखो अगर आप अमाउंट वाइज देखोगे तो स्टोर का सबसे ज़्यादा है, फिर टाइम ऑफिस का है, फिर मेंटेनेंस का है। अमाउंट नहीं देखना है, कभी भी अमाउंट नहीं देखना है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट देखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मतलब किस किस में वो खर्चा बांटा जा रहा है। टाइम ऑफिस का बांटोगे तो देखो 4 डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो सबसे पहले उसी का खर्चा बांटा जाएगा जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में जाता है। टाइम ऑफिस का खर्चा पहले बांटा जाएगा क्योंकि वो 4 डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर स्टोर्स का बांटा जाएगा क्योंकि वो 3 में डिपार्टमेंट में जाएगा, और लास्ट में मेंटेनेंस का बांटेंगे क्योंकि वो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में जाएगा। टेबल बना के बताता हूँ तो समझ आएगा। देखो यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर्स, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक, ये मैंने प्रोडक्शन और सर्विस का पार्टीशन किया। अब प्रोडक्शन में 2 है, सर्विस में 3 है। ये लो, तो प्रोडक्शन में है आपका फैब्रिकेशन और असेंबली, फैब्रिकेशन और असेंबली। सर्विस में है आपका, अच्छा देखो सीक्वेंस वही होना चाहिए ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं लिखोगे स्टोर टाइम ऑफिस मेंटेनेंस लिख दिया ना एस सीक्वेंस में, तो ये गलत है। सबसे पहले आप खर्चा बांटोगे टाइम ऑफिस का, सबसे पहला खर्चा बटेगा टाइम ऑफिस का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में खर्चा बांटने वाला है।
आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग देखना है कि किसका खर्चा पहले बटेगा। टाइम ऑफिस का पहले बटेगा, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में टाइम ऑफिस को पहले लिखूंगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में बटेगा। उसके बाद है आपका थ्री डिपार्टमेंट में जो बांटेंगे स्टोर्स को बांटेंगे, है ना। 3 डिपार्टमेंट में जाएगा उसका खर्चा, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है तो स्टोर में जाएगा वो खर्चा, ठीक है। और लास्ट मेंटेनेंस का जाएगा क्योंकि वो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में जाएगा, तो लास्ट हो गया मेंटेनेंस। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे को दिया हुआ है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, रेंट को बांटा जा चुका है एरिया के हिसाब से, डेप्रिसिएशन को बांटा जा चुका है एसेट के हिसाब से, और टोटल खर्चा दिया हुआ है 2416,453 2416। टाइम ऑफिस का 4 है, ध्यान से देख के लिखना, स्टोर्स का 5 है और मेंटेनेंस का 3000 है। ठीक, अब बांटना चालू करना है, तो देखो अब इसी सीक्वेंस में बांटेंगे। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन तो कर दिया है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर दिया है। टाइम ऑफिस का सबसे पहले बटेगा, फिर स्टोर का बांटेंगे, फिर मेंटेनेंस का बांटेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा ओवरहेड्स ऑफ टाइम ऑफिस। मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम ऑफिस का जो खर्चा है 4000, इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा और जितने रेशियो है उसके हिसाब से बांट दूंगा। तो टाइम ऑफिस का किसके हिसाब से बटेगा, देखो हमने क्या डिसाइड किया था, टाइम ऑफिस का जो खर्चा है किसके हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से बांटेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 40, 30, 20 और 10। अभी बोला था मैंने 16 को इग्नोर करना है। टाइम ऑफिस खुद का है तो वो खुद को खर्चा थोड़ी देगा, उसी का तो खर्चा है, वो खुद को क्यों देगा, समझ आ गया, वो दूसरों को देगा ना, सेल्फिश नहीं है वो, सेल्फलेस है, दूसरों को देगा खर्चा, ठीक है। तो 16 को आपको इग्नोर करना है। टाइम ऑफिस कभी भी, कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी खुद को खर्चा नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 0 हटा दूं क्या रेशियो बनेगा, 4, 3, 2, 1, तो टोटल हो गया 10। 4000 को डिवाइड करोगे 10 से, तो चलो इधर आ जाएगा 400, इधर 800, उसका 3 है ना तो 1200 और इसका 4 है तो 1600। ये लो हो गया, ठीक, 12, 12, 24, 24 हो गया, ठीक। 4000, अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो ये हो गया 25,600, ये हुआ 17,200, ये हो गया 0, ये हुआ 5,800 और ये 3,400। टाइम ऑफिस का बट गया, खत्म, 0 हो गया। अब स्टोर्स का बांटेंगे, तो देखो स्टोर्स का पहले तो बताओ, जिसमें यहाँ लिख दूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवरहेड्स ऑफ स्टोर्स। तो सवाल आता है स्टोर का मैं कितना खर्चा बांटूंगा, मतलब ये जो माइनस करूंगा यहाँ से कितना करूंगा, 5,000 जो उसका खर्चा था, नहीं सर 5,000 तो पहले था, फिर उसको 800 रुपये यहाँ से मिला ना, इसको 800 रुपये टाइम ऑफिस से मिल गया, उसका खर्चा 5,800 है, तभी तो मैंने टोटल किया बेटा। अब उसका खर्चा 5,800 है तो 5,800 को ही आप बांटोगे, ठीक है। तो स्टोर का खर्चा 5,000 नहीं है, 5,800 है, क्योंकि टाइम ऑफिस से भी खर्चा 800 रुपये आ चुका है, तो वो 5,800 है, उसको हम बांटेंगे स्टोर को। स्टोर के खर्चे को देखो कैसे बांटेंगे, क्या डिसाइड हुआ था इसका, स्टोर का जो खर्चा है ये 5,000, स्टोर किस में बटेगा, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप के हिसाब से बटेगा, 24:20:6, चाहो तो 2 से कैंसिल कर लो, 12:10:3। स्टोर और टाइम ऑफिस में नहीं जाएगा, डैश है वहाँ पे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका 25, मतलब डिवाइड 25 से होगा, तो रेशियो में बांटना तो आता है ना, डिवाइड 25 से होगा, इंटू होगा 12 से, तो ये आपका आ गया 2400 इसका, फिर 10 से करें तो 2000 और इधर डैश हो जाएगा, ठीक। और खुद को तो देगा नहीं, खुद को थोड़ी कोई खर्चा देगा, सीधा उसमें जाएगा 3 वाला, तो हो गया 600, ये लो। फिर क्या करना, अगेन इसका टोटल कर देना, तो ये हो जाएगा आपका, ये 27 होगा, 28,000, ये आपका 19,200, ये 0, ये भी 0 और ये 4,000, ठीक। अब क्या करना है, देखो मेंटेनेंस का बांटना है सर, और क्या करना है, अब तो आप ही लोग समझ गए होगे।
मेंटेनेंस का खर्चा बांटेंगे कितना, 4000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, सॉरी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है 4000, इसको हम बांटेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से। किस किस में बांटेंगे, देखो रेशियो देख लो ना मशीन आवर्स का। मेंटेनेंस जो बटेगा किसके हिसाब से बटेगा, मशीन आवर्स के हिसाब से। मेंटेनेंस मशीन आवर्स के हिसाब से। मशीन आवर्स से 2400 और 1600 दो जीरो हटाओ और सीधा 8 के टेबल से करो तो 3:2 होगा। तो अब जो खर्चा है 3000, आप 3000 को मत बांट देना, ये देखो 3000 को इग्नोर करो, ये नहीं है एक्चुअल खर्चा भी इसका, ये है 4000 है, क्योंकि उसको इतना मिल चुका है टाइम ऑफिस से, इतना मिला है स्टोर से, तो अब वो 4000 हो चुका है। 4000 को मैं बांट दूंगा 3:2 में, 2400 और 1600, है ना। टाइम ऑफिस में नहीं जाएगा, स्टोर्स में नहीं जाएगा। अब इसको टोटल करना है, 30,400, 20,800, ये पहले से जीरो था, बहुत पहले से, ये थोड़ा पहले से, और ये अब जीरो हो गया। खत्म क्वेश्चन, ये आपका टोटल आंसर, टोटल ऐसे लाइन क्लोज हो गया, आंसर खत्म। अब देखो समझ आया कैसे करना है। तो देखो इसको स्टेप लैडर ही क्यों बोलते हैं, दूसरा नाम है ना इसका स्टेप लैडर मेथड। क्यों बोलते हैं इसको स्टेप लैडर मेथड, क्योंकि एक सीढ़ी बन गई है यहाँ पे, ये देखो पहले टाइम ऑफिस जीरो हो गया, फिर धीरे से स्टोर जीरो हो गया, फिर धीरे से मेंटेनेंस जीरो हो गया, बारी बारी करके एक एक डिपार्टमेंट जो है वो जीरो होते जाता है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। टाइम ऑफिस का जो खर्चा है वो 4 डिपार्टमेंट में गया, स्टोर का खर्चा 3 डिपार्टमेंट में गया, मेंटेनेंस का खर्चा 2 डिपार्टमेंट में गया, तो ऐसे वो डिक्रीज होते जाएगा ना, तो वो जीरो होते जाएगा, इसीलिए इसको स्टेप लैडर मेथड भी कहा जाता है। ठीक, बाकी आपको ऐसे सीढ़ी बनानी नहीं है, ये आपके समझने के लिए था। नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर मेथड, तो ये हमारा हो गया। ठीक, चलो ये हो गया हमारा नॉन रेसिप्रोकल मेथड या दूसरा नाम स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, लास्ट मेथड है हमारा रेसिप्रोकल मेथड, इसके अंदर 3 है। ठीक है, तो पेज निकाल लो 183, इलस्ट्रेशन नंबर 50। एक ही क्वेश्चन में मैं तीनों मेथड आपको बता दूंगा, भले क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना, पर मैं आपको तीनों बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, आंसर सेम आता है तभी तो, मतलब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। देखो फिर से रिवाइज करवा दूँ, कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एकदम अलग है, रेंट को बांटते हैं एरिया के हिसाब से, डेप्रिसिएशन बांटते हैं एसेट के हिसाब से। उसके बाद होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वापस से एक और बार रिवाइज, लास्ट टाइम। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 3 मेथड होते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट मेथड वो हमने देख लिया, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है। और कैसे जाता है सर, क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है, उसी के हिसाब से जाता है, हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर दूसरा था हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड जस्ट जो हमने इसके पहले देखा, अभी जस्ट जो देखा वही था। या फिर स्टेप लैडर मेथड भी इसका नाम है। इसमें क्या होता है, S1 का खर्चा उसके आगे वाले जितने सर्विस डिपार्टमेंट है उनमें जाएगा, मान लो S2 है, S3 है, तो उनमें जाएगा, और वहाँ से वापस नहीं आएगा। S2 का खर्चा है तो वो आगे, S2 के आगे क्या आता है, S3, उसमें जाएगा, वापस नहीं आएगा। और S3 का वो किसी में नहीं जाएगा। अब प्रोडक्शन में तो जाएगा, देखो प्रोडक्शन में तो तीनों जाएगा, ये भी ये भी ये भी, प्रोडक्शन में तो जाएगा ही जाएगा। हमको ये सोचना है सर्विस का सर्विस में जाएगा कि नहीं। प्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली जाएगा, हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का मोटिव ही वही है कि भाई सर्विस के खर्चे प्रोडक्शन में जाने चाहिए। तो S1 चलो मैं पूरा लिख दूँ, S1 का खर्चा P1, P2, P3 में जाएगा और S2, S3 में जाएगा, ऐसे ये लो कंप्लीट। सिमिलरली S2 का जब खर्चा जाएगा, चलो इसको नीचे कर देता हूँ, S2 का जब खर्चा जाएगा तो P1, P2, P3 में तो जाएगा ही, वही तो हमारा मोटिव है। और उसके आगे वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट है S3, उसमें जाएगा। ठीक है, और जब S3 का खर्चा जाएगा तो P1, P2, P3 में तो जाएगा ही, वही तो हमारा मेन मोटिव है। बाकी वापस किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट में उल्टा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो कोई सर्विस डिपार्टमेंट भी नहीं है, S4 तो नहीं है, P1, P2, P3 बस। तो देखो ये 5 डिपार्टमेंट में गया, ये 4 डिपार्टमेंट में, ये 3 डिपार्टमेंट, तो इसी ऑर्डर में हमको बांटना होता है। अभी वही तो क्वेश्चन बनाए ना, नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर मेथड, है ना। तो मैं ऐसा बना देता हूँ कि S1 का खर्चा S2 में जाता है पर वहाँ से वापस नहीं आता है। और अब हम चालू करने वाले हैं रेसिप्रोकल मेथड, जिसके अंदर 3 होते हैं। मीनिंग में आपको बता दूं, नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है
कि जब S1 का खर्चा बटेगा तो P1 P2 P3 में तो जाएगा ही, वो तो हमारा मेन मोटिव है, और S2 में जाएगा, दूसरा वाला तो सर्विस डिपार्टमेंट है ना। और जब S2 का खर्चा बांटेंगे तो P1 P2 P3 में तो जाएगा ही, वो हमारा मेन मोटिव है, और साथ में देखो वापस S1 में चले जाएगा। भाई S2 से ही तो आया था, सॉरी S1 से ही तो S2 में आया था, देखो S1 से S2 में आया था, अब S2 से वापस S1, फिर S1 से S2, S2 से S1, कब तक चलेगा वो अभी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। तो ये देखो अगर टोटल देखा जाए तो ये भी 4 डिपार्टमेंट में गया, ये भी 4 डिपार्टमेंट में गया। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल मेथड। ये आपने मीनिंग समझ लिया। अब रेसिप्रोकल के अंदर और 3 है, रेसिप्रोकल मेथड के अंदर और 3 है, वो हम अभी करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला अभी कि एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड करवा दूंगा। पहला होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नाम से समझ आ गया थोड़ा सा। रिपीट, देखो रिपीट होगा ना सर, S1 का खर्चा चारों में, S2 का चारों में, फिर S1 का चारों में, फिर S2 का चारों में, ऐसे वो रिपीट होते जाएगा। कब तक रिपीट होगा? जब तक वो जीरो नहीं हो जाता होगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये एक पहला मेथड। फिर अगर आप बार बार वही चीज़ को रिपीट करने से थक गए हो तो फिर दूसरा आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक इक्वेशन बनता है, वैसे तो दो बनते हैं, दो इक्वेशन होगा ना, S1 का एक इक्वेशन होगा, S2 का एक इक्वेशन होगा, और सीधा एक ही स्टेप में पूरा खर्चा बांट दिया जाता है। बताऊंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और तीसरा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये सब मैंने बहुत बार पहले भी लिख चुका है, ये लो आपके लिए फिर से लिख दिया। ये तीनों मेथड किसके अंदर आते हैं? रेसिप्रोकल मेथड के अंदर में ये तीनों आते हैं। मतलब अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, रेसिप्रोकल मेथड, जिसके ये 3 मेथड है, और ये तीनों का मेथड मैं आपको इलस्ट्रेशन 50 में बताने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड हो जाएगा, कौन इतना कन्वर्ट करेगा इधर उधर जाके। तो आओ इलस्ट्रेशन 50 क्या लिखा है, द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ना। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। तो 5 डिपार्टमेंट में टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, पांचों में खर्चा बांट के पांचों का टोटल दिया हुआ है। फिर आगे हमको क्या करना है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई का खर्चा हटा के ए बी सी में डालना है। वही तो होता है ना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है एक्स और वाई, उनका खर्चा वहाँ से हटा के माइनस करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी में बांटना है। और कैसे बांटना है वो आपको ये दिया हुआ है, ये देखो। जब एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा आप बांटोगे, ध्यान से देखना, हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है आपको, हमेशा लेफ्ट टू राइट, ऐसे टॉप टू बॉटम वो तो देखो, वो तो चीज़ ही नहीं है ना। ऐसे देखो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कैसे देखो, जब एक्स डिपार्टमेंट अपना खर्चा बांटेगा, लेफ्ट टू राइट चलना, तो एक्स अपना अपने खर्चे में से 20% देगा ए को, एक्स अपने खर्चे में से 40% देगा बी को। ऐसे देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, आगे बढ़ते जा रहे हो। एक्स अपने खर्चे में से जितना भी उसका एक्स का अमाउंट होगा, उसका 30% देगा वो सी को, और एक्स का जो भी अमाउंट होगा उसका 10% जाएगा वाई को। तो हो गया ना 100%। 20 और 40 60, 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100% हो गया। एक्स का डिपार्टमेंट का खर्चा खत्म। देखो एक्स का खर्चा है कितना, एक्स का सन 700 है, 700 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 700 का 20% ए में, 40% बी में, 30% सी में, 10% वाई में। लेफ्ट टू राइट देखना हमेशा। फिर वैसे आप वाई का देखना, वाई का भी वैसे ही देखना है, लेफ्ट टू राइट। वाई डिपार्टमेंट जब अपना खर्चा बांटेगा, वाई का कितना है, जो भी अमाउंट रहेगा वाई का, जो भी अमाउंट आएगा, उस अमाउंट का 40% ए में जाएगा, उस अमाउंट का 20% बी में जाएगा, उस अमाउंट का 20% सी में जाएगा, उस अमाउंट का 20% एक्स में जाएगा। देखो एक्स में वापस चले गया। तो इतना समझ आया क्वेश्चन पैटर्न कैसा दिया हुआ है, हमेशा ऐसी देगा क्वेश्चन, हमेशा ऐसी देगा। आपको लेफ्ट टू राइट देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जब खर्चा बांट रहा है तो लेफ्ट टू राइट आपको देखना है कि कैसे बांट रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। ठीक है, तो चलो टेबल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के लिए 3 जगह काफ़ी रहेगी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन, सर्विस। प्रोडक्शन में 3 है, ए
बी और सी, सर्विस में दो हैं एक्स और वाई, उनका भी कॉलम बना दिया जाए। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि नीचे भी लगेगा। ठीक, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पांचों डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, तो वो दिया हुआ है 24, 21, 15, 700 और 900। ठीक, चलो अब खर्चा बांटना चालू किया जाए। पहले किसका बांटेंगे, सबसे पहले वो सवाल आता है, देखो x का पहले बटेगा कि y का पहले बटेगा, बहुत ध्यान से देखो, कोई भी बांटो फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है ना। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखो याद करो स्टेप लेटर मेथड में मैंने क्या बताया था, ये देखो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन मिल गया, 49 हमने किया था ना स्टेप लेटर मेथड। तो देखो हमने क्या बोला था, स्टोर से अपना खर्चा बांटता है, ये पिछला वाला क्वेश्चन है ना, स्टोर से अपना खर्चा बांटता है। तो देखो स्टोर ये है, तो 1 2 3, तीन डिपार्टमेंट में इसका खर्चा जाता है। फिर जब टाइम ऑफ इसका देखिए, टाइम ऑफ इसका था नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो 1 2 3 4, इसका खर्चा जब जाता है तो 4 डिपार्टमेंट में जाता है ना, खुद को नहीं जाएगा, इसको हटा दें। और मशीन जो मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो 2 डिपार्टमेंट में जाएगा, 1 और 2। तो हमने क्या देखा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है सबसे पहले, मतलब जो खर्चा सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में बांटा जा रहा है उसको पहले बांटेंगे। मतलब टाइम ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में खर्चा बांट रहा है, 4 डिपार्टमेंट बांटा है, तो उसका पहले बांटे थे, याद करो जो अभी क्वेश्चन बनाए थे। फिर सेकंड आपने स्टोर्स का बांटा था क्योंकि वो 3 है, और लास्ट में मेंटेनेंस क्योंकि वो 2 है। पर यहाँ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखो एक्स जब अपना खर्चा बांटेगा किस किस को देगा, ए बी सी वाई, और वाई जब खर्चा बांटेगा तो ए बी सी एक्स। तो ये भी डिपार्टमेंट हुए 4, ये भी डिपार्टमेंट हुए 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी चालू करो। ठीक है, तो मैं एक्स से चालू कर देता हूँ, आप वाई से करना, आंसर सेम आएगा क्योंकि आखिर में जाके वो दोनों तो जीरो ही होना है ना। कहीं जैसी आपकी मर्जी हो, बुक में एक्स से चालू किया है, आप वाई से करके देख लेना, होमवर्क में आंसर सेम आएगा। तो मैं भी अभी एक्स से करता हूँ, आप भी वाई से, चलो होमवर्क है आपका कि वाई का पहले बांटना, तो देखना आंसर सेम आएगा। तो मैं एक्स का बांटना चालू करता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा ओवरहेड ऑफ एक्स। ठीक, एक्स का खर्चा है 700, इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। और एक्स का जो खर्चा है वो कैसे बांटेगा, लेफ्ट टू राइट देखना हमेशा, मैंने बताया अभी। एक्स का खर्चा है 700, तो उसको हम लेफ्ट टू राइट बांटेंगे, यानी उसका 20% निकालूंगा और ए में लिख दूंगा, 700 है। तो देखो मैं कर देता हूँ, हाँ 20% ए में यानी 140, 40% बी में यानी 280, और 30% सी में यानी 210, और 10% वाई में यानी 770। ठीक, 700 का 10%। ठीक हो गया, इतना आसान। अब इसको क्या करना, ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 2540, 2380, 1710, ये 0 और ये 970। ठीक, अब क्या करना, वाई का खर्चा बांटेंगे, एक्स का तो हो गया खत्म, 0, बधाई हो। अब करना है ओवरहेड ऑफ वाई। तो वाई का कितना खर्चा माइनस होगा सर, 970, क्योंकि आप बोलोगे नहीं सर उसका तो 900 था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था 900, तो क्वेश्चन में था 900, अब 70 इसको यहाँ से मिला ना, 70 इसको कहाँ से, एक्स से मिल गया, तो अब ये 970 हो गया। तो अब क्या करोगे, 970 को बांटोगे। चलो वाई का खर्चा, अब देखो इसको मिटा के इस पे फोकस करना, वाई डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे बटेगा, 970 का 40% ए में जाएगा 388, और 20% बी में, 20% सी में, 20% एक्स में। तो मैं एक बार निकाल दिया 20%, 194 सब जगह लिख देता हूँ, 194, 194, 194। ठीक हो गया, क्लोज। फिर टोटल कर देना है। तो कैसे होगा देखो, 2
928, ठीक है, हो जाएगा 2574 और फिर ये होगा 1904। हाँ, ये 194 और ये 0। देखो एक 0 हुआ तो दूसरे के पास खर्चा बचा हुआ है। देखो जब x का 0 हो गया था तो y के पास खर्चा आया था, y का 0 हो गया तो x के पास खर्चा आ गया। अब x का बांटेंगे, इसीलिए तो इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो ये रिपीट होगा, कितनी बार होगा? मैक्सिमम 6 बार। अभी आपने 2 बार कर दिया, x और y का खर्चा, पहले x का बांटा फिर y का बांटा, 2 बार हो गया ना। मैक्सिमम 6 बार होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। ऑटोमेटिक 6 बार में वो अमाउंट खत्म हो जाता है, कम होके 0 हो जाता है। तो चलो अब x का बांटेंगे, क्योंकि y का तो 0 हो गया ना, पर x के पास आ गया 194, तो x का जो ये है 194, अब इसको बांटेंगे तो मैं फिर से वही लिखूंगा यहाँ पे, ओवरहेड ऑफ x 194 को मैं बांटूंगा, यहाँ से माइनस कर देता हूँ। और अब 194 क्या है? x का है ना, तो इसको मिटा के अब मैं x वाले पे फोकस करूँगा, ये वाला, ठीक है। तो 194 इंटू 20% जाएगा a में, 38.8 है तो मैं उसको 39 कर दूंगा। 40% जाएगा b में, 77.6 है तो मैं उसको 78 कर दूंगा। 30% c में है 58.2 तो उसको मैं 58 ही रहने दूंगा। और 10% यानी 19.4 तो उसको मैं 19 रहने दूंगा। या बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो माइनस करके, जो बचा 19 ही बचा, ठीक है। 19 यहाँ पे आ गया। अब ऐड किया जाए तो 7 6 9 2 2 5 5 2 2 6 9 1 0 19। देखो 19 रुपये आ गया y के पास। देखो जैसे x का 0 होगा y के पास आ गया खर्चा, तो अब y का 19 रुपीज़ माइनस कर दो यहाँ से। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको वही चीज़ को रिपीट करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? ओवरहेड ऑफ y, बस ऐसी टाइम पास करना है, ओवरहेड ऑफ y। तो अब यहाँ से फोकस हटा के y पे ले आओ। y वाले को देखो कि y जब अपना खर्चा बांटता है तो कैसे बांटता है। 19 रुपीज़ है y का खर्चा, तो 19 का 40% 7.6 है तो मैं उसको 8 लिख दूंगा। और 20% है सभी में 3.8 है तो मैं इसको अगर 4 करता हूँ, ठीक है, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 3 कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि देखो टोटल मिला के 19 होना चाहिए। चाहो तो मैं इसको भी 4 लिख सकता था, ये लो, चाहता तो मैं सब जगह 4 लिखता, तो ये कितना, ये चारों को मिला के कितना हो जाता? 20 हो जाता। तो वो गलत हो गया ना, 20 नहीं होना चाहिए। 19 को बांटे हो ना तो ऐड करके वापस 19 होना चाहिए। तो आप किसी को भी 3 कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर दो 4 4 3 4 3 4 3 4 4। भाई 1 रुपये की बात है, कहीं भी डाल सकते हो। 1 रुपये बस आपको एक जगह पे कम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो मैंने x में कम कर दिया, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी कम कर सकता हूँ। 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलता है, कॉस्ट में आता ही है, ठीक है। हमेशा नहीं आता है, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट की बात होती है वहाँ फिर तो अकाउंट्स में भी आ सकता है ना। तो चलो इसको टोटल किया जाए तो 3 और 5 29 7 5 25 5 6 1966 3 और 0। अब देखो x के पास आ गया तो अब x का खर्चा बांटेंगे, लिखोगे यहाँ पे ओवरहेड ऑफ x, ओवरहेड ऑफ x। 3 रुपये को यहाँ से माइनस किया जाएगा। अब देखो x का खर्चा है तो x का कैसे बांटेंगे? हम ऐसे बांटेंगे, x का खर्चा है 3 रुपये, तो 3 का मैं क्या किया? 20% निकाला, कहा 0.6। और सुनो ना, अब देखो 0.6 आ गया, मतलब 1 रुपये से भी कम आया। जैसे आपने 3 रुपये का कुछ परसेंट निकाला, क्वेश्चन में 40% था, मैंने 40% निकाला, 0.6 आया है, तो उसको मैं राउंड ऑफ कर। अब देखो 0.6 क्या है? 1 से भी कम है, कुछ मत करो, 3 रुपये है ना, 1 1 1, कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। जब आंसर 1 रुपये से भी कम आ जाए तब आप क्या करोगे? सिर्फ ABC में बांटो, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटो, सर्विस में मत बांटो, क्योंकि 1 रुपये से भी कम अगर वहाँ पे आप बांटोगे फिर 0.00 वाली बात है, ऐसे तो फिर कंटिन्यू जिंदगी भर चलता रहेगा। देखो खत्म ऐसे ही करना है आपको, जैसे मैं बोला था ना कितनी बार में खत्म होगा, मैक्सिमम 6 बार में खत्म हो ही जाता है, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट हो। तो ये हो गया 2976 2557 और ये 1967।
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। जब दोनों ज़ीरो हो गया आपका काम ख़त्म। तो आपको दिमाग लगाना है ना, सर ये x में से y में क्यों नहीं गया। चलो x में से जब y में जाएगा तो कितना जाएगा, 10% जाएगा। तो 3 का 10% कितना होता है, 0.3 होता है। इतना कम अमाउंट बांट के मैं क्या करूँगा, समझो ना खुद। 30 पैसा, 0.3 मतलब 30 पैसा। 30 पैसे को मैं बांट के वहाँ पे क्या ही कर लूँगा। इसलिए जब मैंने आपको लॉजिक बता दिया। लॉजिक क्या है कि जब 1 रुपये से भी कम आंसर आएगा तो आप क्या करो, सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस में मत बांटो, क्योंकि अभी 0.3 है, 1 रुपये से भी कम है, तो यहाँ मत दो। जो भी है 3 रुपये ना, 3 को वहाँ बांट के ख़त्म करो। तो ये आपका फाइनल आंसर टोटल। ठीक, तो देखो कितनी बार बांटा हमने, 1 2 3 4 5, और मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 बार में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये तो 5 में हो गया। एक और हो सकता है, अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है, 6 बार, 6 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक, हो गया ख़त्म। ये था आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को माइनस करके सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, तो सर्विस का ज़ीरो हो गया। बट रिपीट करने से हुआ, बार बार उस चीज़ को आपने रिपीट किया। देखो zigzag, ये ज़ीरो हुआ और यहाँ आ गया, है ना। फिर ये ज़ीरो हुआ तो यहाँ खर्चा आ गया, ये ज़ीरो हुआ तो यहाँ आ गया, ये ज़ीरो हुआ तो यहाँ आ गया, ऐसे zigzag चलता रहा बहुत बार, है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो बहुत टाइम टेकिंग है, हाँ सर है। ये पहला था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हाँ अभी हूँ, अभी 5 तक हूँ। ठीक, पहला हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब देखो आप लोग क्या बोलोगे, सर बहुत टाइम टेकिंग था। आप क्वेश्चन में बोल देगा तो आपको क्या करना है, करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कॉस्ट अमंग ABC अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो करना पड़ेगा। तो बस हो गया ये वाला ख़त्म। सेकेंड है आपका, सेकेंड मेथड रेसिप्रोकल के अंदर दूसरा मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब अगर आप क्योंकि इतना पक चुके हो वही काम करके, x का सब में बांटोगे, y का सब में बांटोगे, तो उसका एक शॉर्टकट निकाला गया, लोगों ने निकाला, जिसने भी निकाला होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। बहुत आसान। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक चीज़ देखना, इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है, वो तो आता ही है आप लोग को, है ना। तो सर इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। मैं यहाँ लिखूँगा let the total overhead of department X be X and the total overhead of department Y be Y। x का स्मॉल x, y का स्मॉल y। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में आएगा, सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि x और y तो हम अज्यूम उसको करते हैं जो हमको नहीं पता होता है। हमको तो मालूम है डिपार्टमेंट x का खर्चा कितना 700 था कुछ, हमको तो मालूम है ना सर डिपार्टमेंट x का खर्चा 700 है और डिपार्टमेंट y का खर्चा 900 है, दिया तो है, तो आप उसको अज्यूम क्यों कर रहे हो। तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, लेट द टोटल ओवरहेड। आपको टोटल ओवरहेड पता है क्या, x और y का नहीं पता है। ये जो ओवरहेड है x का 700 है, y का 900 है, ये तो ओवरहेड है आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले से बोला करके रखा था वहाँ पे, है ना। x और y का जो ये खर्चा है 700 और 900, ये टोटल ओवरहेड नहीं है। टोटल तो तब आएगा जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, पर ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको पता है कि x का 700 है, y का 900 है। मैं तो टोटल पूछ रहा हूँ, टोटल मतलब आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होगा, देखो x का 10% y में जाएगा और y का 20% x में जाएगा, तो ये होने के बाद आपको टोटल ओवरहेड पता है क्या, नहीं पता है। वापस से सवाल करता हूँ, देखो ये हमने x और y क्यों माना, x का खर्चा x मान लिया, y का खर्चा y मान लिया। क्यों सर, हमको अमाउंट नहीं पता है क्या, ये तो दिया हुआ है क्या 700 और 900, तो नहीं, 700 और 900 क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके जो अमाउंट है वो दिया हुआ है। अभी ये 700 और 900 में अभी बहुत कहानी बाकी है।
साथ, पर ये फाइनल खर्चा नहीं है। फाइनल मतलब आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा? जब x का जो खर्चा है, x के खर्चे का 10% जाएगा y में, और y का जो भी खर्चा होगा, जो भी होगा, y का जो खर्चा होगा उसमें से 20% जाएगा x में, तब जाके उनका फाइनल खर्चा आएगा, और वो हमको नहीं मालूम है, तभी तो हमने कर दिया x और y, लेट इट बी x, लेट इट बी y। ठीक, बार बार रिपीट, उसी को मन में रिपीट करो, क्योंकि हमको 700 और 900 जो पता है वो आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, बट हमें क्या करना है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन में बांटना है, वो भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से बच के हमने किस में आ गया है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में। उसमें इक्वेशन बनाना है, तो आपको फाइनल खर्चा थोड़ी पता है। अगर आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते तो पता था हाँ कितना है। जैसे यहाँ देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तो पता था कि x का जब बांटे तो 700 बांटे, फिर y का 970 बांटे, फिर x का 194, फिर y का 19, फिर x का 3। ये आपको पता था ना अमाउंट, इसलिए मैंने वहाँ पे x और y एज्यूम नहीं किया। बट यहाँ पे मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है एक बार में, तो एक बार में सॉल्व करने के लिए अभी मुझे आंसर पता नहीं है कि x का कितना है, y का कितना है आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए मैंने x और y अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब अज्यूम करने के बाद इक्वेशन कैसे बनेगा ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिखूंगा x इक्वल्स टू, तो सर x क्या है? डिपार्टमेंट x का खर्चा है ना। ये जो मैंने स्मॉल x लिखा है ये क्या है? डिपार्टमेंट x का खर्चा है। तो चलो डिपार्टमेंट x का खर्चा है कितना? तो पहले तो 700 तो है ही। आप बोलोगे सर 700 तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद है। हाँ, तो उतना तो लिखो ना, उतना तो है ही। उसके आगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो है खर्चा, प्लस उसके आगे कितना होगा पता है? x का खर्चा 700 तो है, ये देखो x का खर्चा जो है 700 तो है, प्लस जो उसको y से मिलेगा, y से कितना मिलेगा सर? 20% मिलेगा। ये देखो नीचे वाला देखो, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि x को कितना मिलेगा। देखो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि x कितना देगा y को। देखो लेफ्ट टू राइट आपको देखना है, मैंने सिखाया था डिपार्टमेंट x जब खर्चा देगा तो y को देगा 10%, और डिपार्टमेंट y जब खर्चा देगा तो x को देगा 20%। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि x को खर्चा कितना मिलेगा y से। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि x कितना खर्चा देगा, वो तो 10% है, वो यहाँ से दिख रहा है। x कितना खर्चा देगा, ऐसे एरो देखो ना, x देगा है y को, एरो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो 10% है y को। बट मैं वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ x को कितना मिलेगा y से। तो आपको ये वाला नीचे वाली लाइन देखना है कि y से कितना जा रहा है, x के पास 20% जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ को बहुत आराम से करना। तो 20% है ना, 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ y का खर्चा है ना, y के खर्चे का 20% आपको x में जोड़ना है। समझ आएगा इक्वेशन कैसे बनाना है? जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तो बेटा सॉल्व कैसे करोगे? मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट x का टोटल खर्चा निकालना चाहता हूँ, तो टोटल ओवरहेड को पहले मैंने x मान लिया, अब उस x का इक्वेशन बना रहा हूँ मैं कि x का जो खर्चा होगा वो पहले 700 तो होगा, क्योंकि वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, 700 तो होगा ही होगा, प्लस जो उसको y से मिलेगा। तो x को y से कितना खर्चा मिलेगा वो आपको ये वाले एरो से पता चलेगा, ऊपर वाला मत देख लेना 10%, पूरा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा आंसर ही गलत होगा ना, स्टेप मार्किंग क्यों मिलेगी फिर? समझ आ गया? x को कितना खर्चा मिल रहा है y से, तो एरो देखो कहाँ से कहाँ है, x को इतना मिल रहा है 20% y से, है ना, तो इसलिए मैंने वहाँ लिखा है 20% ऑफ y। तो अच्छा 20% है मतलब कितना होगा सर? 20/100। तो क्या मैं इसको 0.2 लिख सकता हूँ? हाँ, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 20% ऑफ y नहीं लिखता, 0.2y लिख देता हूँ, तभी तो इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। 20% मतलब कितना होता है सर? इंटू 20/100 होता है ना, तो अगर आप 20/100 करोगे तो कैलकुलेटर में आएगा 0.2, इसलिए मैंने लिख दिया 0.2y। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ऐसी y का इक्वेशन बनाऊंगा, जैसे y का क्या था, देखो y इक्वल्स टू डिपार्टमेंट y का खर्चा कितना था? डिपार्टमेंट y का खर्चा था कितना आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन? 900 था। 900 उसके खुद का खर्चा है, प्लस जो उसको x से मिलेगा। देखो y को x से मिलेगा, वो वाला आंसर आपको देना है। y को कितना खर्चा मिलेगा x से, तो y को खर्चा कितना मिलेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ मिलेगा x से, है ना। सवाल ध्यान से सुनना, जवाब ध्यान से सोचना, सवाल ध्यान से सुनना, जवाब ध्यान से सोचना, ठीक है। तो y को कितना खर्चा मिलेगा x से, वो 10% है, तो उसको मैं लिखूंगा कितना? 0.1y। 10% को डेसिमल में कैसे लिखूंगा? 0.1x।
y बोला क्या पहले x से मिलेगा ना उसको। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? हो गया सॉल्व। जैसे अब इक्वेशन बना आप तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। x और y की वैल्यू निकालनी है, हो तो क्या? तो देखो बाय सब्सटीट्यूटिंग कुछ भी कर लो, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को उठा के 2 में डाल देगा। तो इक्वेशन 1 आपको क्या बता रहा है, x की वैल्यू बता रहा है। तो इस पूरे x की वैल्यू को उठा के मैं ये x की जगह पुट कर दूंगा। मतलब मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू 900 प्लस 0.1x, और x की वैल्यू क्या है वो इक्वेशन 1 में आपको बता दिया गया था कि 700 है प्लस 0.2y है, ये x की वैल्यू है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपको मैथ्स वाले टीचर सिखाए होंगे, है ना। तो 900 प्लस, अब देखो ये 0.1 क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 700 से करोगे तो हो जाएगा 70y प्लस 0.1 और 0.2 करोगे तो 0.02y हो जाएगा, और यहाँ पे भी y आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा, 70, हाँ 0.1 इंटू 700 है ना, तो 70 आया, और 0.1 इंटू 0.2y 0.02y। अब क्या करूँगा, ये जो प्लस 0.02y है उसको मैं वहाँ ले जाके कर दूंगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 0.98 आ जाएगा y, 0.98y इक्वल्स टू 900 और 70 कितना हो जाएगा 970। तो y इक्वल्स टू 970 अपॉन 0.98, सिंपल। ठीक, तो मैंने किया 970 अपॉन 0.98, तो ये आ गया 989.7 है। देखो 989.7, तो उसको मैं 990 कर सकता हूँ अप्रॉक्स। ठीक, ये y का खर्चा आ गया, ये y डिपार्टमेंट y का टोटल खर्चा है। अब सिमिलरली मुझे x का भी निकालना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 990 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। इक्वेशन 1 क्या था, x इक्वल्स टू 700 प्लस 0.2y, और y की वैल्यू आ चुकी है। मतलब कैसे होगा, 700 इंटू आर प्लस 0.2 इंटू 990। तो बस इसको यहाँ पे एक स्टेप में सॉल्व कर दो, 990 इंटू 0.2 प्लस 700, तो ये आ गया आपका 898। ठीक, ये x डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा हो गया। दोनों आ गया, x का भी आ गया, y का भी आ गया। तो क्या आंसर खत्म हो गया, दोनों का आंसर आ गया, x y। खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको मेन क्या था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या था कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है ना। अभी तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आया है। सर्विस डिपार्टमेंट y का खर्चा है 990 और सर्विस डिपार्टमेंट x का खर्चा है 898। ये तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अभी निकला है। अभी आपको क्या करना है, इसको ABC में बांटना है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अभी तो आया है, अभी मेन काम हमको ये करना है कि इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे यहाँ पे अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यही काम करना है हमको, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, फिर टेबल कैसे बनाओगे, क्योंकि हमको सिर्फ इसको अब क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, इसलिए मैं कॉलम कैसे बनाऊंगा, सिर्फ पर्टिकुलर्स और उसके बाद A, B और C। वही है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसी में जाएगा बस। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करेंगे, x का तो बांट देंगे ABC में, y का तो बांट देंगे ABC में, ABC का जो खुद का खर्चा है वो लिखना भूल जाएंगे। पहले वो लिखना है ना, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो A, B और C का खुद का खर्चा था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहले आपको वो लिखना है। फिर उसमें देखोगे कि हाँ x से कितना बटेगा y से, और हाँ बस x और y है। तो देखो ABC के, देखो गोले में दिख रहा है ABC का खुद का खर्चा कितना है, 24, 21 और 1500। तो वहाँ जाके लिखना पड़ेगा 2400, 2100 और 1500। ये क्या है, ABC जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये उनके खुद का खर्चा है। अब उनको x और y से जो मिलेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा ओवरहेड्स ऑफ x और यहाँ लिखूंगा ओवरहेड्स ऑफ y।
हाँ तो चलो, x का भी कितना आया था आंसर 898 आया था। ये देखो x की वैल्यू आई थी 898, तो मैंने लिखा 898। अब ये ए बी सी में कितना जाएगा सिर्फ आपको वो देखना है और कुछ नहीं। वाई में तो नहीं डालना है ना, आपको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है। तो देखो x का खर्चा, ये बात की बात है, हाँ देखो लेफ्ट टू राइट देखना है, याद है ना कैसे करना है। अभी सर्विस डिपार्टमेंट छोड़ दो, अभी आपको ये देखना है कि प्रोडक्शन में कितना जाएगा। मतलब एक्स का जो खर्चा है 20% ए में, 40% बी में और 30% सी में। 20 40 30 20 898 20 40 30 है, ठीक। तो यह आया 179.6, तो मैं इसको लिख दूंगा 180। फिर 40% आया है आपका 359 और सी का 30% जाएगा सी में 269। हो गया, एक्स का बट गया। सिमिलरली अब वाई का था कितना 990। तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ ए बी सी में वो कितना जाने वाला है 990 में से। ये देखो वाई का कहाँ कहाँ जाएगा, 40% ए में, 20% बी में, 20% सी में। तो 990 का 40% मैंने निकाला 396, यहाँ लिखा 396 और 20% 198 है, तो यहाँ पे भी 198, यहाँ पे भी 198। हो गया ख़त्म, टोटल करो, क्वेश्चन ख़त्म आपका। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ही ख़त्म। प्लस 269 प्लस 1500। सी का आया 1967, 21 259 198। बी का आया 2657, सी का आया 2976। ये आपके टोटल खर्चे। अच्छा मैंने क्या बोला था, कोई भी मेथड कर लो सेम आएगा, तो देख लो सेम है। ये देखो, हाँ इसका 2657 था, वो मैंने प्लस गलत किया था, 26 है ये। तो देखो 2976 ए का है 2976, 2657 2657, तो बी का बी का है, सी का है 1967। तो देखो सी का 1967। ये क्या था, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, याद है ये टेबल है ना अभी किए जस्ट, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था। और ये हमने अभी अभी किया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो फाइनल खर्चा जो है ए बी सी का वो सेम आना है। ठीक, चलो लास्ट करते हैं इसके अंदर, थर्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो ये रेसिप्रोकल के अंदर ही तीन है, तो करते हैं चालू ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसके नीचे आप एक चीज़ लिख लो, इसका एक की पॉइंट लिख लो। ट्रायल एंड एरर मेथड का एक की पॉइंट है, अगर वो की पॉइंट समझ गए मतलब पूरा मेथड आप खुद ही बना लोगे। देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि भाई ट्रायल, साथ साथ में लिखते जाओ, ट्रायल एंड एरर मेथड क्लोज कॉमा क्लोज, ट्रायल एंड एरर मेथड इज द सेम एज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हाँ भाई सेम है, तो सर अलग अलग नाम क्यों दिया गया, अलग मेथड ही क्यों कहा जाता है। बट ना, बट ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट। ये लो, देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या हुआ था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये देखो, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, देखो फिर से बना देता हूँ। देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, जब डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जब खर्चा बांटा गया तो प्रोडक्शन में तो गया ही, ए में, बी में और सी में, और साथ में ही उसके बाजू वाले सर्विस डिपार्टमेंट वाई में भी गया। मतलब प्रोडक्शन में भी गया, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और बाजू वाले सर्विस डिपार्टमेंट में। फिर जब वाई का खर्चा बांटे तो वो भी ऐसे ही हुआ, वाई का जब बांटे तो देखो ए बी और सी में तो गया ही है, वही तो हमारा मेन मोटिव है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो गया ही है, साथ में उसके बाजू वाले सर्विस डिपार्टमेंट में भी गया है। मतलब टोटल 4 डिपार्टमेंट में गया है। एक्स का किस में जाएगा, एक्स का जब बांटे तो ए बी सी और वाई, और वाई का जब बांटे तो ए बी सी और एक्स, ऐसे हुआ ना। बट आपने क्या किया, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विस सभी में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया। आपको यहाँ पे भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, पर ओनली एंड ओनली सिर्फ आपको सर्विस डिपार्टमेंट में करना है। तो देखो बस यही है, यही इसका लॉजिक था, बस सीधा आओ टेबल बनाते हैं।
ठीक है, देखो ये तो की पॉइंट था, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में जाके इसको मत लिख देना। एग्जाम में अब यहाँ से चालू करना, यहाँ से मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ से चालू है। ठीक, अब मैं लिखूंगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड ऑफ सॉरी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्दी हो गई है। ठीक चलो, मुझे क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड निकालने हैं। सर्विस डिपार्टमेंट कौन है, खाली एक्स है और वाई है, और पर्टिकुलर से यहाँ बना दूंगा। तो ये बन गया टेबल आपका रेडी, बस इतना ही होगा। सबसे पहले लिखूंगा ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कि खुद का खर्चा है, ओवरहेड्स एज पर सॉरी ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, एक्स का था 700 और वाई का था 900। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको क्या करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या सर, ये वाला, आपको यही वाले इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बट आप क्या करोगे, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में करोगे। मतलब एक्स का खर्चा जाएगा वाई में 10% और वाई का खर्चा जाएगा एक्स में 20%, बस यही करना है आपको। ए बी सी का तो कॉलम ही नहीं है ना, आपको सिर्फ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन खेलना है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब एक्स का जाएगा वाई में 10%, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे मैं रफ में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स का जब खर्चा वाई में जाएगा तो 10% जाएगा, और वाई का खर्चा जब एक्स में जाएगा तो 20% जाएगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं, एक्स से चालू करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ओवरहेड ऑफ एक्स, ओवरहेड ऑफ एक्स, मैं एक्स का खर्चा बांटना चालू करता हूँ। एक्स का खर्चा है कितना, 700 है ना, तो 700 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, माइनस, खत्म। अब क्या करूँगा, इसका 10 आपको देखना है वाई में कितना जाएगा। देखो जाएगा तो ए बी सी में भी, प्रैक्टिकली सोचो तो ए बी सी में भी जाएगा, बट उसको हमको यहाँ पे शो नहीं करना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि एक्स का खर्चा वाई में कितना जाएगा। 10%, 700 का 10% 70, बस। और बाकी का 630 कहाँ गया सर, जब 700 में से 70 यहाँ आया तो बाकी का 630 कहाँ गया, वो ABC में जा चुका है, उसको आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। ठीक है, बस फिर इसको ऐसे किया जाएगा टोटल, तो ये 0 हो गया, पर ये 970 हो गया। तो जब y का बांटेंगे तो 970 को बांटेंगे, देखो सेम है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही अमाउंट आया था, सेम 970 ही आया था। तो 970 को यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, y का माइनस हो गया। अब y का जब x में जाएगा तो 20% जाएगा, तो 970 का 20% 194, और बाकी का जो है वो ABC में भी गया है, प्रैक्टिकली सोचोगे तो सही में गया है, बट आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। ठीक है, तो y से x में कितना गया, 194। अब अगर ऐसे टोटल किया जाए तो ये तो 0 हो गया, बट ये 194 हो गया। तो x के पास खर्चा आ गया, तो मैं ओवरहेड ऑफ x को बांटूंगा, ओवरहेड ऑफ x को बांटूंगा तो 194 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और आपको वही सिर्फ देखना है कि y में कितना जाना है। प्रैक्टिकली तो ABC में भी जाएगा, बट वो हमको शो नहीं करना है। तो जब 194 x का खर्चा, x का y में कितना जाएगा, 10% होता है 19.4, तो मैं इसको 19 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक, फिर इसको ऐसे टोटल किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पर इसके पास 19 आ जाएगा, तो मतलब आप y का बांटूंगा, ओवरहेड ऑफ y 19 जो है उसको मैं बांटूंगा। ABC में भी जाएगा, बट मुझे सिर्फ देखना है कि y से x में कितना जाएगा, तो y से x में जाएगा आपका 20% इंटू 20% हुआ 3.8, 3.8 को मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसको किया, ये 0 हो गया, पर ये 4 रुपये आ गया। फिर x का बांटेंगे, चलो ओवरहेड ऑफ x, 4 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, 10% इधर जाएगा, 4 रुपये का 10% है 0.4, सॉरी 0.4 होता है, तो मैं काम करता हूँ 0.5 लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ 1 रुपये से कम आ गया, अब आपको क्लोज कर देना है। अब क्या है, 0.5 आया ना, बस हो गया। तो एक काम करो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये तो 0 हो गया, तो कुछ मत करो, इसको ऐसे ही करने दो, लाइन खींच दो। अब मैं बताता हूँ अब क्या करना है। 0.5 आ गया ना, मतलब ये 1 रुपये से भी कम है,
तो अब आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है और सीधा अब आपको टोटल ओवरहेड बताना है कि भाई आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर तो लिया सर्विस डिपार्टमेंट में, ओनली एंड ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया, हाँ वही किया। अब उसका टोटल बताना है, तो देखो टोटल कैसे करना है, किस किस को ऐड करना है मैं आपको बता दूँ। देखो हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से, उन सबको ऐड करना है। 700 है, 194 है और 4 है, इसका 900 है, 70 है और 19 है और 0.5 है। चलो अगर सबको ऐड किया जाए, एक्स का ऐड करते जाओ 700, जो जो हाईलाइट किया उस जगह ऐड करो, बताता हूँ। 700 ऐड किए प्लस 194 प्लस 4, तो कितना आया 898 आ गया, 898। ठीक, चलो वाई का जो जो मैंने हाईलाइट किया उसको ऐड करो, 900 प्लस 70 प्लस 19 प्लस 0.5, 989.5 है तो मैं उसको 990 कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलेगा, 990 कर देता हूँ, जानबूझ के किया हूँ क्योंकि देखो x का कितना है 898, ये देखो बच्चों x का कितना है 898, y का कितना आया 990, ये देखो y का कितना आया था 990, सेम आया ना। ये कौन सा है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, याद है ना, अभी दो मिनट पहले तो किए थे। साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये, x का 898 और y का 990, x का 898 और y का 990 आपके सामने है। ठीक, अच्छा ये तो दिमाग लगाए कि इसको हमने क्या क्या ऐड किया, सर अपने मन से आपने कुछ भी ऐड करवा दिया। देखो बच्चों आपको क्या करना है, x और y का जो खुद का खर्चा था, x के खुद का खर्चा था 700 और y के खुद का खर्चा था 900, तो वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो तो ऐड होगा। अगर चलो मैं x की बात करूँ तो x के खुद का खर्चा था 700, वो तो प्लस होगा ही होगा, साथ में उसको जो y से मिला, तो देखो y से उसको कब कब मिला, ये देखो यहाँ उसको y से मिला, यहाँ उसको y से मिला, 2 बार मिला है। ऐसे देखो डायगनली, देखो डायगनली टेढ़ा कि उसको y से कितना कितना अमाउंट मिला है। 700 तो उसके खुद का खर्चा था, फिर इसको एक बार ऐसा 194 मिला y से, फिर दूसरी बार यहाँ पे 19 में से 4 मिला y से तो हमने प्लस कर दिया, 700 प्लस 194 प्लस 4, तो आ गया 898। सिमिलरली y का तो देखो y का कैसे करने का, सेम वही लॉजिक है, y के खुद का खर्चा, सॉरी y के जो खुद का खर्चा है वो है 900, ठीक है, प्लस जो उसको x से मिलते जाएगा, खुद का खर्चा 900 है वो बट ऑब्वियस है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस जो उसको x से मिलते जाएगा, तो देखो x से उसको यहाँ पे एक बार मिला 70, फिर 194 में से 19 मिला, फिर 4 में से 0.5 मिला, 3 बार मिला है उसको, है ना। तो तीनों को मैंने प्लस कर दिया 900 में, 900 फिर 70 फिर 19 फिर 0.5। एक्स का कैसा था 700, 194 और 4, ऐसे इनको हमने ऐड कर दिया, जो उसको एक दूसरे से मिलता है 700 और 900 तो आएगा, वो उनकी खुद का खर्चा है, प्लस जो उसको एक दूसरे से मिलते जा रहा है ना, उसको आप 700 और 900 में रिस्पेक्टिवली ऐड करते जाओगे, तो एक्स और वाई का टोटल आ गया 898 और 990। अब आपको कुछ नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे आता है ना, मैं ये करता हूँ कंट्रोल सी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया मतलब कॉपी हो गया, यहाँ पे लाया कंट्रोल वी, हो गया भाई, पूरा सेम ही तो बनेगा। मैंने क्या बोला, तीनों आंसर, तीनों से जो आपका फाइनल आंसर है वो सेम आएगा। तो देखो एक्स और वाई का मैंने अभी तो बताया, एक्स का कितना आया था 898, ये देखो यहाँ पे भी 898 था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है वो। फिर यहाँ पे वाई का आया था 990, तो देखो यहाँ भी आया था वाई का 990, तो एक्स और वाई का तो आ गया। एक्स और वाई आने का बात करते क्या है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं, तो वही हो गया ना, एबीसी का खर्चा वही है, एक्स का बांटेंगे वाई का बांटेंगे तो पूरा सेम अमाउंट होगा, पूरा सेम अमाउंट होगा, है ना। तो ये था, बस हो गया खत्म आपका ट्रायल एंड एरर मेथड भी खत्म, है ना, बस इतना ही था। तो देखो ये तीनों मेथड आपके सामने, कंपैरिजन कर लो किसमें क्या क्या किए थे तीनों मेथड आपके सामने है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर हमने किया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और फिर हमने किया ट्रायल एंड एरर मेथड। तीनों का जो एबीसी का फाइनल आंसर है वो सेम आएगा, तरीका अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, पर मंजिल एक ही है ना। और ये तीनों किसके अंदर आता है, जो मेजर तीसरा वाला हेड होता है, तीसरा वाला मेजर हेड मेथड जो होता है रेसिप्रोकल मेथड, उसके अंदर ये तीन आते हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन होते हैं, डायरेक्ट मेथड जहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, और कैसे जाता है वो रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है।
सेकेंड होता है हमारा नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में कैसा होता है, किसी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो जाता है और उसके आगे वाले सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ से वापस नहीं आता है, सीधा फिर उसके बाद प्रोडक्शन में ही जाते जाता है ना, और उसमें एक सीढ़ी बन जाती है, तो इसलिए उसको स्टेप लैडर मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा ये है, मेजर देखा जाए तो तीसरा मेन ये है रेसिप्रोकल मेथड, जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन में तो जाता है और बाजू वाले सर्विस में भी जाता है, मतलब लेन देन चलता रहता है, एक्स का वाई में, वाई का एक्स में, वही किया ना हमने पूरे तीनों मेथड में वही किया है, एक्स का वाई में, वाई का एक्स में, ऐसे जाते रहता है और प्रोडक्शन में भी जाता है। उसके अंदर तीन थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर, तो वो तीनों आपके सामने है। उसके ऊपर भी लिख देता हूँ, पहला था मेन डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा था नॉन रेसिप्रोकल मेथड या इसका दूसरा नाम स्टेप लैडर मेथड, और तीसरा रेसिप्रोकल मेथड जिसके अंदर ये तीनों है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस और ट्रायल एंड एरर। ठीक, तो चलो इसका अब एक ही क्वेश्चन बचता है बुक में, मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन से तीनों बता दिया। हाँ, इलस्ट्रेशन 53 आप लोग को करना है, ये आप लोग का होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 53 आप लोग को करना है, कौन से मेथड से करोगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया। हाँ, ये तो पता चला कि सर डी का जब खर्चा है वो ई में जाएगा, ई का जो खर्चा है वो डी में जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल मेथड है, इतना समझ आ गया। रेसिप्रोकल मेथड है, हमको ये समझ आ गया कि डी का ई में जाएगा, ई का डी में जाएगा, ऐसे लेन देन चलते रहेगा। पर रेसिप्रोकल के अंदर कौन सा लगाएंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन या ट्रायल एंड एरर, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में नहीं बताया है इसीलिए आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया था, देखो कौन सा था, 51, 50 वाले में बोल दिया था कि अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तब आपको वही मेथड फॉलो करना है जो क्वेश्चन में बताया है। भाई क्या है, 53 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ तो आ गया कि रेसिप्रोकल है, क्योंकि डी का ई में, ई का डी में जाएगा, बट कौन सा रेसिप्रोकल के अंदर कौन सा मेथड है वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कर सकते हो। तीनों से हमने देख लिया, फाइनल आंसर तो सेम आता है, ABC का, है ना। तो चलो 53 वाला होमवर्क आपको बनाना है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, जो जो बचे से 51 बचा है तो वो दूसरे टॉपिक का है। ठीक है, चलो इतना हमारा हो गया, काफ़ी कुछ हो गया ओवरहेड में। इसको मिला के अभी जो हमने सीखा इस वीडियो में, इसको मिला के ओवरहेड 80% खत्म हो चुका है। इसके अलावा दो टॉपिक बचते हैं, एक आपका बचता है, अभी से सुन लो ना, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ये बचा है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ओवर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगाया है। उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है वो हमको सीखना है। कुछ करना पड़ेगा सर्दी, पहला कोई टीचर देखोगे ना यूट्यूब में सर्दी के साथ पढ़ा रहा है। ठीक, चलो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो मैं बताऊंगा, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो हमको सीखना है। ठीक, दूसरा जो टॉपिक बचा है वो है मशीन आ गई, मशीन आ गई। ठीक है, ये दो टॉपिक बचा है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के साथ, ओवरहेड चैप्टर खत्म नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब मेरी भी तबीयत खराब है, चलो बाय बाय। कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल बताना, ठीक है।